अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरी दौर कि जब अवामी उमंगों की तर्जुमान हुकूमत ने मुल्क को मुश्किलात की दलदल से निकालकर दुरुस्त समत पर गामजन किया। इमरान खान ने जब इक़्तिदार छोड़ा, तमाम मुआशी इशारिये मस्बत थे। GDP की शरह नमू 6.2% की तारीखी बुलंदी पर थी, जो PDM दौर में घटकर 0 पर आ गई। इसके अलावा शरह गुर्बत जो 2022 में 17% थी, PDM हुकूमत के दौर में बढ़कर 25% तक पहुंच गई। बड़ी सनत की पैदावार की शरह जो 2022 में 8% तक थी, PDM के तबाहकुन दौर में कम होकर -1.9% पर गिर चुकी है। बावजूद इसके कि 2022 में कोरोना की आलमी वबा के बाद आलमी मुआइशत को दरपेश चैलेंजेस से कोई मुस्तहकम से मुस्तहकम मुल्क भी बच न पाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों से न सिर्फ पाकिस्तान ने आलमी वबा का मुकाबला कई ममालिक से बेहतर अंदाज में किया और दुनिया भर से दाद समेटी, बल्कि दूसरी जानिब इस संगीन चैलेंज के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी सतह और खारिजा महाज पर तेजी से तरक्की की। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. ज़राअत से लेकर सनत तक, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर OIC तक हर इशारिया दुरुस्तगी की जानिब गामजन दिखाई दे रहा था, मगर फिर बंद कमरों की साजिशों और पाकिस्तान को दायरों के सफ़र में महदूद रखने वाली डीलों ने उम्मीद की हर रोशनी को मायूसी और नाउमीदी के गहरे साए में बदल दिया और 10 अप्रैल 2022 को कौम से उनका हकीकी वज़ीर आज़म छीन कर एक कठपुतली को उनके सर पर मुसल्लत कर दिया। तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की बरतरफी पर पूरी कौम खैबर तमहरान सरापा एहतजाज हुई और वक्त ने साबित किया कि कौम का वो गम व गुस्सा बेजाना था, क्योंकि रजीम चेंज के जरिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की पर कदगन लगाकर जिस मुस्तरद शुदा मौरूसी चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, उनके पास ना तो मुआइशत की बेहतरी की कोई हिकमत अमली थी और ना ही दाखिली और खारजी मसाइल की। जैसे ही PDM टोला मुल्क पर काबिज हुआ, महंगाई के तूफान ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। इमरान खान ने रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश की, मगर रजीम चेंज के बाद वो मंसूबा खटाई में पड़ गया और पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। इमरान खान के दौर में सस्ती बिजली पैदा करने और IPPs से महंगे तरीन मुआहदों पर नजर सानी जारी थी, मगर रजीम चेंज के बाद बिजली की फी यूनिट कीमत आसमान से बातें करने लगी। अशियाए खुर्दोनोश एक एक करके आवाम की पहुंच से दूर होती गईं। किसान जो इमरान खान के दौर में गंदम और गन्ने का पूरा और बरवक्त रेट मिलने पर खुशहाल हुआ था और देही मुआइशत का पहिया रवां दवां था, रजीम चेंज के बाद गंदम का रेट ना मिलने पर खुदकुशी पर मजबूर हुआ। पंजाब के किसानों की उम्मीदों को बड़ा झटका। पंजाब हुकूमत ने सूबे में सरकारी गंदम की 2 कीमतों का निजाम खत्म कर दिया। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की जाएगी। IMF मुआहिदे के तहत पंजाब में गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया गया है। आलमी वबा के बावजूद 2018 से 2022 तक बड़ी सनतों से पैदावार उरूज पर थी। लॉकडाउन और कोरोना के बावजूद टेक्सटाइल की सनत 100% कैपेसिटी पर रवां दवां थी। 1990 के बाद पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बहाल हुई है। एक्सपोर्टर्स को बड़ी तादाद में गैर मुल्की ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर को 2 लाख से जायद मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मगर रजीम चेंज का अंधेरा छाने के बाद एक एक करके सनतें बंद और एक्सपोर्ट गिरती चली गई। इमरान खान के दौर में मुल्क में दहशतगर्दी 0 थी और दुनिया पाकिस्तान को सियाहत के नए हब के तौर पर देख रही थी। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया की नजरों में तेजी से सिरायत कर रहा था, मगर रजीम चेंज के बाद दहशतगर्दी का नासूर ऐसा बेकाबू हुआ कि आज चारों जानिब फैल चुका है। इमरान खान के दौर में आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर रही,
मगर रजीम चेंज के काले साए पड़ने के बाद न सिर्फ आवाम इस सहूलत से महरूम कर दी गई, बल्कि मुल्क के सरकारी अस्पताल भी धड़ाधड़ बेचे जाने लगे। इमरान खान के दौर में लोग तेजी से अपना सरमाया बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस लाकर यहाँ सरमायाकारी का आगाज कर रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही थीं, मगर रजीम चेंज के बाद न सिर्फ तेजी से ब्रेन ड्रेन हुआ, बल्कि लोग अपना सरमाया यहाँ से वापस ले जाने पर मजबूर हुए। 2018 से 2022 पाकिस्तान की तारीख का वो अरसा है जब 70 साल में पहली मर्तबा कौम ने खुद को बाएतमाद महसूस किया, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपना मौक़िफ़ पेश किया। मगर जिस बेदर्दी से मुट्ठी भर लोगों ने अपने मुफाद की खातिर कौम की उम्मीदों को रौंद कर उसे पस्ती के गहरे कुएं में धकेल दिया है, इस जुल्म की मिसाल नहीं मिलती। आज पाकिस्तान में मुईशत बर्बाद, इंसानी हकूक पामाल और इंसानियत परेशान हाल है। काश के फैसला साज अपनी रवश बदलते और मुल्क को दुरुस्त समत में चलने देते, तो आज पाकिस्तान इस्तेहकाम की नई मनाजिल अबूर कर चुका होता।